चलिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। पहला विधि जन्म के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर आप नागरिकता ले सकते हैं। हम लोग को किस आधार पर मिला? जन्म के आधार पर, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो हम लोग भारत के अंदर ही थे, इसलिए हम लोग को नागरिकता प्राप्त हुई 1986 के आधार पर, जन्म के आधार पर। चलिए, दूसरा है वंश के आधार पर। दूसरा है वंश के आधार पर, वैसी व्यक्ति जो विदेश में है उसके माता या पिता, माता हो या पिता हो, दोनों में से एक भारतीय हो, उनका जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता प्राप्त होगी भारत का, क्योंकि दोनों में से कोई एक भारतीय होने पर उनसे नागरिकता दे दी जाएगी 1992 के ईस्वी के तहत, माता पिता दोनों में से एक भारतीय हो। तीसरा है आपका पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता मिली, यानी इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम भारत में आपको 7 साल रहना पड़ेगा। यानी कि जो विदेशी नागरिकता लेना है इनको, तो उनको 7 साल भारत में रहना पड़ेगा, तब उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। कौन? राष्ट्रमंडल के द्वारा। और फिर नेक्स्ट है देशीकरण, यानी देशीकरण में 12 साल। अब 12 साल हो गया, देखिए 12 साल तक हो तो देशीकरण द्वारा नागरिकता आपको दे दिया। अब पहले 5 साल था, फिर 7 साल हुआ, फिर अब आकर 12 साल। कितना टफ हो जा रहा है, क्योंकि नागरिकता लेना कठिन हो रहा है, जो कि देशीकरण द्वारा आपको 12 साल तक कम से कम भारत में रहना होगा, आप अच्छा काम करना होगा, या आप बहुत अच्छा आप गायक हैं, बहुत अच्छा खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा लेखक हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमने नागरिकता दी देशीकरण द्वारा। नेक्स्ट है आपका अर्जित भूमि, यानी अर्जित भूमि, यानी अर्जित भूमि का मतलब समझ रहे हैं? आप विदेश चले गए हैं, आप गांव देहात का बच्चे हैं, आप गांव देहात के आदमी हैं, और गांव देहात से थोड़ा सा पैसा हो गया तो आप चले गए राजधानी, सिटी चले गए, सिटी से राजधानी चले गए, राजधानी चले गए, राजधानी से और बहुत अच्छा पैसा कमाए तो आप दूसरा देश चले गए, दूसरा देश में आप सेटल हो गए, और जब वहाँ आप सेटल हो गए, वहाँ आप रहने लगे, तब आपको मन किया कि हम भारत जाएं, तो वैसे व्यक्ति को हमारी सरकार बहुत सपोर्ट करती है कि आप वहाँ से आ रहे हैं, आइए बिना वीज़ा को, आपका वीज़ा वहाँ से नहीं लगेगा, आजीवन वीज़ा मान्य रहता, आइए आराम से रहिए, सब काम आप करिए, सब चीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा। बशर्ते एक चीज़ नहीं कर सकते, चुनाव आप नहीं लड़ सकते, बाकी सारा व्यवस्था, सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से जान चुके कि हम लोग 5 विधि द्वारा नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा, और 5वां है अर्जित भूमि। इतना तो जान चुके कि हम लोग को नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। और नेक्स्ट जानते हैं जैसे एनआरआई। एनआरआई कौन कहलाते हैं? जो आप 6 मंथ कोई विदेश में पढ़ने गए हों, काम करने गए हों, या किसी कारणवश गए हों, वहाँ रह रहे हैं 5-6 महीना से, यानी जो 6 मंथ से एभव आप विदेश में रह चुके हैं, उसे हम बोलते हैं एनआरआई। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं ओवरसीज नागरिकता, यानी ओवरसीज नागरिकता बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। नागरिकता करने वाला बिना वीज़ा के भारत आ सकता है, यानी जिन्हें ओवरसीज नागरिकता प्राप्त है उन्हें भारत आने में कोई वीज़ा नहीं लगता है। क्यों नहीं? क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े आदमी हैं, हो सके आप आएँ यहाँ फैक्ट्री लगाएं, इसलिए आपका वीज़ा आजीवन मान्य होता है, आपका वीज़ा नहीं लगता है। आपका नागरिकता समाप्त करने की 3 विधि है, आप लोग भली भांति जानते हैं। पहला विधि, आप किसी दूसरे देश का नागरिक बन चुके हैं तो आपका नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरे, अगर जो आप पागल हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं, या कोई देश विरोधी काम किए हैं, इससे भी आपका नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और देखिए, यदि व्यक्ति भारत में अपना इच्छा अनुसार नागरिकता, आप अगर जो भारत का नागरिक छोड़ रहे हैं कि हम अब भारत का नागरिक नहीं रहेंगे, तब भी आपका नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो 3 विधि द्वारा। नेक्स्ट है वीज़ा। वीज़ा किसे कहते हैं? यानी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत होती है। यानी इस देश से हमको उस देश जाना, यहाँ से बाय द वे हमको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने के लिए भारत में ही अमेरिका का राजदूत बैठा हुआ रहता है, वहाँ जाके अपना डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, वो देखेगा हाँ व्यक्ति अच्छा घूमने जा रहा है, जाने दो घूमने, यहाँ से ठप्पा पर मुहर लगेगा, फिर वहाँ हम
जब अमेरिका पहुँचेंगे वहाँ उतरेंगे, फिर देखेगा कि हाँ पहुँच गया, फिर ठप्पा मार के फिर बाहर घूमनेंगे। जितना दिन का टाइमिंग है, 2 महीना 6 महीना, जितना दिन आप घूमने के लिए गए हैं उतना दिन रहेगा। फिर उधर से आने वक्त हाँ टाइम पूरा हो गया, वहाँ से फिर ठप्पा मारेगा, फिर यहाँ आने पर फिर हाँ वापस आ गया, फिर ठप्पा मारेगा। तो आप आएंगे तो जानिए कि वीज़ा क्या होता है। नेक्स्ट है पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या होता है, यानी किसी भी देश को छोड़कर जाने के लिए हमें सबसे पहले पासपोर्ट बनवाना होता है, पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। जिस तरीक़ा से आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड है, इसी तरीक़ा से एक पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट का यूज ये है कि आप एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है एम्बेसडर, राजदूत। अभी बताएं, अगर जो हमें अमेरिका जाना है या हमें पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान का एक राजदूत हमारे देश में बैठा हुआ रहेगा और हमारे देश का एक राजदूत पाकिस्तान में बैठा हुआ रहेगा। तो क्यों बैठा हुआ रहता है, क्योंकि अगर जो हमें पाकिस्तान जाना है तो हम पहले अपने राजदूत जो यहाँ राजदूत बैठा हुआ वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके यहाँ लिस्ट दिखाएं हम यहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, घूमने जा रहे हैं, हाँ व्यक्ति अच्छा ठीक है जाने दो इसको, चले गए। इसी को जिस देश में, हर एक देश में सभी जहाँ आपको जाना वहाँ का राजदूत बैठा हुआ रहता, वही परमिशन देता आपको जाने का। तो राजदूत भी समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं CCA। अब देखिए राष्ट्रमंडल, जो राजदूत राष्ट्रमंडल देश, वैसे जो कभी इंग्लैंड के गुलाम हुए वैसे राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। यानी जो इंग्लैंड के पहले गुलाम थे उनको राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। जिस तरीक़ा से जैसे कि आपको पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ये सब बांग्लादेश हो गया, इन लोग को हम लोग भारत में नागरिकता प्रदान किए हैं, भारत को नागरिक बनाए हैं। कैसे कि उस जिसमें बहुत सारा लड़ाई छिड़ा था तो वहाँ से लोग आए तो उन लोग को दिया गया, भारत का नागरिक बनाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ से धर्म से प्रताड़ित थे। अगर जो आप मुस्लिम छोड़कर जैसे बौद्ध, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं सभी को नागरिकता भारत में है दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ से धर्म से प्रताड़ित किया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, दूसरे धर्म पर सवाल उठाया गया, उस व्यक्ति को हमने नागरिकता दी, तो उसे ही को हम राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। अब नेक्स्ट है CCA। देखिए यह भारत की अधिनियम 1955 की नागरिकता को कानून के व्यवस्था की रख 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पर अभी बताएं कि जैसे हिंदू, बुद्ध, सिख, पारसी ये सबको प्रताड़ित किया गया, जिसलिए केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में दिया गया। तो पहले इसमें प्रताड़ित किए गए थे। प्रताड़ित करने के बाद कि हम लोग आए तो 5 साल उनको रखें, 5 साल रहने के बाद फिर उनको हम लोग नागरिकता दे दें। तो पहले 5 साल था, फिर 7 साल हो गया, अभी कितना है 12 साल है। तो धीरे धीरे टफ हो जा रहा है, क्योंकि नागरिकता अब हम ही लोग इतना है तो वो लोग कितना आ सकता है, इसलिए 12 साल, 5 साल, 5 साल भी बहुत ज़्यादा है, 7 साल फिर उससे ज़्यादा है, फिर 12 साल। आप 12 साल आप रहिए तो आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है NRC। देखिए NRC जो भारत के नागरिक पंजीकृत सरकार द्वारा निर्मित, उनमें से भारतीय नागरिकों का नाम है असम, इसका कोई ज़्यादा रूल नहीं है। जो 2013 के बाद 14 से जो NRC CCA लागू हो गया तो ये रजिस्टर वगैरह बनेगा, जैसे कि आप स्कूल में या कहीं भी रजिस्टर वगैरह बनता तो ये NRC का काम था। NRC कोई विशेष कुछ है नहीं। और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मूल अधिकार, अब स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार। और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही खास चैप्टर है, बहुत सारा एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं।